जैसे सैलरी के रिगार्डिंग्स स्टार्टिंग सैलरी इनकी जो देते हैं कस्टमर सर्विस एजेंट में वो 22 से 25 तक होती है। और ग्राउंड स्टाफ में सर? ग्राउंड सर्विस में ही बोल रहा हूँ। अच्छा, वही बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो कस्टमर सर्विस एजेंट होते हैं उनकी जो बेसिकली सैलरी वो यही होती है, 22 से 25 के अराउंड ही होती है। यह भी होती है, PL SL सब कुछ मिलता है आपको। वीक ऑफ यहाँ पे वीकली 2 डेज ऑफ होता है आपकी कंपनी में? सब कंपनियों में। अच्छा, सेट्स में भी होगा 2 दिन का, मतलब हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलती ही मिलती है एनी हाउ। और डिपेंड करता है, अगर जो यहाँ पे क्रूज़ का भी होता है, क्रू के स्टाफ अलग होते हैं, उनकी 3 दिन भी छुट्टी होती है वीकली। हफ्ते में 3 दिन छुट्टी होती है, लेकिन 12 घंटे का वर्क होता है। यहाँ पे सर कुछ पैसे वगैरह भी देने पड़ते हैं क्या? नहीं, पैसे आप किसी को मत दीजिए, पैसे के माध्यम से मत आइए आप। नॉर्मली यहाँ पे आइए, यहाँ पे टाइम ऑफिस है, सबका कंपनियों का अलग अलग टाइम ऑफिस है, उसमें आप अपना रिज्यूम अपना सबमिट कीजिए और जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे, जैसे BFS है, एयर इंडिया सेट्स है, अब RAM 360 भी आ गई है नई कंपनी हमारी, तो इनके सबके अपने अपने इंस्टीट्यूट है, तो उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ठीक है, वो उनका जो इंस्टीट्यूट है नोएडा में भी है और गुड़गांव में भी है। इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग्स यहाँ पे जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, आपकी प्रोफाइल पूछी जाती है, जैसे नॉर्मली टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, आपके पेरेंट्स बैकग्राउंड क्या है, और एक छोटा सा GD होता है जो कोई भी टॉपिक दे देंगे आपको, उसके साथ में डिस्कशन होता है स्टाफ। अच्छा। और जो 3-4 स्टाफ होते हैं सबके साथ में। सो गाइस, हमारे साथ में एक हमें सर मिले हैं जो पिछले तकरीबन 15 साल से ज़्यादा से एयरपोर्ट पे जॉब कर रहे हैं। फ़िलहाल ये 360 RAM किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, तो इनके माध्यम से हम पूरी डिटेल लेने वाले बेसिकली कि अगर आपको एयरपोर्ट पे जॉब करना है, स्पेशली अगर आपको ग्राउंड स्टाफ के प्रोफाइल पे जॉब करना है, सर बताने वाले क्या प्रोसेस है, क्या करियर यहाँ मिलता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, मेनली फेक फ्रॉड से कैसे आपको बचना है, प्लस क्योंकि उन्होंने इससे पहले एयर इंडिया में जॉब करा है, BWFS में करा है, ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज में जॉब करा है, तो सारी एक्सपीरियंस ही आपको शेयर करने वाला है। तो अगर आपको बेसिकली एविएशन में ग्राउंड स्टाफ के अराउंड जॉब करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला। प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को एंड तक देख लेना। पर साथ साथ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही एविएशन के ग्राउंड इंटरव्यू चाहिए जहाँ पर हम रियल लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करें, बिकॉज सर ने 15 साल जॉब करा है, इनसे अच्छा आई डोंट थिंक कोई और बता सकता है, कोई क्रिएटर बता सकता है। तो उसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लेना और इसको शेयर कर सकते हैं आप जिनको भी एविएशन में जॉब करनी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ऑलरेडी ये फ्लाइट चल रही है टर्मिनल 3 पे दिल्ली में। तो आपको इंडिया में कहीं पे भी जॉब चाहिए, जो प्रोसेस है वो तकरीबन सेम रहने वाला है। तो सर थोड़ा बताइए अपने बारे में, क्या नाम आपका है, क्या बैकग्राउंड आपका है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम अजय कुमार बरुआ है, मैं बेसिकली दिल्ली से ही हूँ। और एक्चुअली जो एयरपोर्ट की जॉब है, वैसे तो दूर से देखने में तो लगती है कि हाँ बहुत अच्छी है लाइफ यहाँ की, कि यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का कल्चर, यहाँ पे जो भी है काम लगता है लोगों को कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो इंटरनली काम है अंदर का काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप्स के काम होते हैं। वीज़ा प्रोफाइल भी होता है और पासपोर्ट चेक्स भी होते हैं, काउंटर्स होते हैं, लोडर्स के काम भी होते हैं, समथिंग लाइक दैट, कि बहुत कुछ डिफरेंट है काम में। तो बेसिकली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट की जॉब अगर आप करना चाहेंगे तो यहाँ पे हर चीज़ का रूल एंड रेगुलेशन है, SOP है, उसके माध्यम से ही आप यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे इन्होंने मतलब एक अपना इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, सारी एयरलाइंसों ने, मतलब जो भी कंपनी यहाँ पे काम है यहाँ पे, जैसे BFS है, एयर इंडिया सेट्स है, अब RAM 360 भी आ गई है नई कंपनी हमारी, तो इनके सबके अपने अपने इंस्टीट्यूट है, तो उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ठीक है, वो उनका जो इंस्टीट्यूट है नोएडा में भी है और गुड़गांव में भी है। ठीक है, तो आप उनके माध्यम से वहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे नॉर्मल आप जॉब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल दीजिए, लेट सपोज BWFS का, तो क्या उनका मतलब कैसे क्या प्रोसेस है जाने का, आप जो बात करें इंस्टीट्यूट का? नहीं, इंस्टीट्यूट का प्रोसेस यही है कि आप वहाँ पे जाइए, आप उनके फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म फिलअप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं, फिर लोग मतलब ऑनलाइन के ज़रिए बुलाते हैं, मतलब जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अगर एयरपोर्ट में जॉब करनी है तो वो उनको मतलब ऑनलाइन इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, उससे उनके माध्यम से उनको बुलाते हैं, फिर उनको यहाँ पे आके भी इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके बाद वो क्लियर करने के बाद, ये 3 से 4 राउंड होते हैं, वो सारे क्लियर करने के बाद आप नॉर्मली यहाँ जॉब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके सर, आपने थोड़ा बताइए अपने बारे में। आपने बताया था आपने पहले एयर इंडिया शुरुआत करी थी, तो थोड़ा बताइए अपने बारे में हल्का सा, ताकि व्यूअर को थोड़ा और रिलेट हो सके आपसे। मैंने स्टार्टिंग यहाँ पे 2009 में की थी। अच्छा, हाँ, तो 17 साल मोटा मोटा हो गया आपको। हाँ, 2009 में की थी मैंने। मतलब स्टार्टिंग यहाँ टर्मिनल 2 था जब ये T3 मतलब स्टार्ट हुआ था बनना, जी 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 जी। तब से मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने हर जगह पे काम करके देखा है यहाँ पे बेसिकली, बट सब जगह पे बढ़िया है। हिसाब किताब अपना अपना एयरलाइंस का अपना अपना तरीका है काम करने का, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे काम के रिलेटेड सब कुछ बहुत अच्छे से, जितने भी मैनेजर्स हैं सब अच्छे बिहेव करते हैं। कोई नॉर्मली कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पे आइए और आप अपना तरीके से काम यहाँ कर सकते हैं। जी जी जी। सर ये बताइए कि जैसे कोई बच्चा जो आप ये वीडियो देख रहा है, तो क्या क्या उसके अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या स्किल होना चाहिए ताकि यहाँ पे आपकी कंपनी में लग सके या एयर इंडिया में लग सके, तो वो क्या क्या चीज़ की तैयारी करे और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा वो बताएंगे सर? एक्चुअली यहाँ पे आने में आपने तो आजकल तो सोशल मीडिया हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है, और गूगल्स वगैरह भी है, उसमें भी आप इंटरव्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं कैसे कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं। थोड़ा सा उसको पढ़ के, और मोस्टली यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगते हैं, ग्रेजुएट शुड बी मस्ट यहाँ पे होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वैसे अगर आप ग्रेजुएट भी नहीं है तो जो 12th पास हैं, जो मतलब इनके इंस्टीट्यूट वगैरह में जाके वो उन लोग अलग से तैयारी करवाते हैं पहले अच्छे से, मतलब 1 महीने या 2 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर इन लोग एविएशन में उनको एंट्री हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती जी। हाँ, तो आप उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12th पास के अलावा सर और क्या क्या स्किल चाहिए बच्चे में? जैसे आप डे टू डे कोई बंदा काम कर रहा है आपके अंडर में, तो आप उसमें क्या क्या स्किल देखते हैं कि उसके अंदर ये कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ें हो जो अच्छी हो, उसको सैलरी बढ़ के मिले या ग्रोथ मिले? नहीं, कम्युनिकेशन तो यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर जो है सामने जो सारे फॉरेनर्स वगैरह होते हैं, उनसे बात करना, उनको समझाना अपनी चीज़ें, तो उसके लिए कम्युनिकेशन शुड बी मस्ट। राइट। अदरवाइज़ आप अगर सामने वाले जो पैसेंजर को आप बता ही नहीं पाएंगे किसी चीज़ के बारे में, कुछ समझा ही नहीं पाएंगे, तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं होगा वो आपकी बात से, तो फिर वो और ज़्यादा कंप्लेंट भी कर सकता है या किसी चीज़ के रिलेटेड भी कुछ भी बात बोल सकता है वो। तो इसलिए यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन तो आपकी होने चाहिए, एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि आगे वाला बंदा, सामने वाला समझ सके आपकी बात को लेके कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, उसको समझा पाए आप अच्छे तरीके से। जी जी। हाँ जी, ठीक है सर, थोड़ा सा सैलरी पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई 12वीं पास बच्चा आ रहा है, तो क्या सैलरी उसकी रहेगी शुरुआत में? कोई ग्रेजुएट लेवल पे थोड़ा पढ़ा लिखा रहा है तो क्या सैलरी पैकेज रहेगी? और ग्रोथ अगर मिलती है सर, जैसे आप बहुत साल से काम कर रहे हैं, तो इवेंचुअली क्या क्या ग्रोथ उसको मिलता रहेगा फ्यूचर में? कितनी सैलरी बढ़ती रहेगी और क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं यहाँ पे? बेनिफिट्स जैसे सैलरी के रिगार्डिंग स्टार्टिंग सैलरी इनकी जो देते हैं कस्टमर सर्विस एजेंट में, वो 22 से 25 तक होती है। और ग्राउंड स्टाफ में सर? ग्राउंड सर्विस में ही बोल रहा हूँ। अच्छा, वही बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो कस्टमर सर्विस एजेंट होते हैं उनकी जो बेसिकली सैलरी वो यही होती है, 22 से 25 के अराउंड ही होती है। ठीक है, तो 12th पास की बात कर रहे होंगे आप? ये 12th पास भी है और ग्रेजुएट भी है। हाँ, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं उनको इतनी ही मिलती है। अगर जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, जिन्होंने एविएशन में पहले काम किया हुआ है, बाद में उन्होंने छोड़ दिया, फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं, तो उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, वो भी उनके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या क्या काम आता है, क्या क्या काम नहीं आता है, वो सब चीज़ें इंक्लूड होती है, उसके बाद ही सैलरी इंक्रीमेंट होता है। अदरवाइज़ उसे कुछ नहीं आता, अगर वो भूल गया तो उसको सेम सैलरी पे ही लेते हैं। बाकी सैलरी का ग्रोथ कैसा है सर यहाँ पे, और क्या क्या बेनिफिट्स? क्योंकि देखो ग्राउंड स्टाफ का मतलब यही लोग समझते हैं कि जॉब बड़ा सिक्योर है मेरा, काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं लोगों को, ऐसा लगता है, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं सर? बेनिफिट्स यहाँ पे, जैसे आप ग्राउंड स्टाफ में काम करेंगे तो ये PF मिलते हैं यहाँ पे, प्रोविडेंट फंड्स की एक अच्छी फैसिलिटीज़ है, कंपनीज देती है। ठीक है। और ESI होता है यहाँ पे, ESI भी मिलता है आपको। कोई मेडिकल इशू वगैरह हो गया या कुछ भी चीज़ ऐसा हो गया, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो कंपनी उस चीज़ में एफर्ट्स लगाती है और पूरा प्रोवाइड करती है स्टाफ को, कि सब कुछ देती है। अगर कहीं आप कुछ बीमार हो गए या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी पे करती है उस चीज़ के लिए। कोई छुट्टियाँ भी होती है बहुत सारी सर यहाँ पे? हाँ, छुट्टियाँ भी होती है, PL SL सब कुछ मिलता है आपको। वीक ऑफ यहाँ पे वीकली 2 डेज़ ऑफ होता है आपकी कंपनी में? सब कंपनियों में। अच्छा, सेट्स में भी होगा 2 दिन का, मतलब हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलती है एनी हाउ। और डिपेंड करता है, अगर जो यहाँ पे क्रूज़ का भी होता है, क्रू के स्टाफ अलग होते हैं,
उनकी 3 दिन भी छुट्टी होती है वीकली। Okay, हफ्ते में? हाँ, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी दो होती है, दिन लेकिन work 12 घंटे का वर्क होता है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि स्टाफ कौन सी कैटेगरी में गया है, कौन कितना सी क्वालिफिकेशन उसका हाँ है। कितना एक्सपीरियंस है, सब कुछ मैटर करता है उसके लिए। ठीक है ठीक है। तो ओवरऑल सर काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, मोटा मोटा हर जगह पे 2 छुट्टियां मिलती है, जैसे आपने बताया वहाँ पे 2 छुट्टियां मिलती है, और सैलरी भी आपने बताया 22-25 हज़ार के आसपास। मोटा मोटा ये कि काफ़ी सिक्योर जॉब यहाँ पे होता है ना। थोड़ा सा सर हम हल्का बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ, और मेन बात करते हैं सर पहले अप्लाई के बारे में, कि यहाँ पे देखिए सर होता है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो आपके समय में क्या क्या अप्लाई का प्रोसेस था, अब बच्चे कैसे कैसे आ रहे हैं, और क्या क्या तरीके अप्लाई करने के यहाँ पे, कि ताकि वो फेक फ्रॉड से बचे। आजकल क्या हो रहा है कि लोग इंस्टाग्राम कुछ देख के कहीं से अप्लाई कर दे रहे हैं, पैसे दे दे रहे हैं, तो उससे बचने के लिए क्या क्या मतलब एक सही तरीका अप्लाई करने का वो थोड़ा बता दीजिए। नहीं, एक्चुअली बेसिकली जब हमने इंटरव्यू दिए थे तो यहाँ पे जैसे फ्रेंड सर्कल में आके यहाँ पे एक टाइम ऑफिस है। टाइम ऑफिस में अपना रिज्यूम सबमिट करना होता है, तो उसके बाद वो एचआर में चले जाता है रिज्यूम। फिर एचआर में जाने के बाद फिर जो क्वालिफाइड स्टाफ होता है, एक्सपीरियंस के अनुसार उसकी क्वालिफाइड जो भी उसने किया हुआ है, एक्सपीरियंस सारा सब कुछ उसके अनुसार ही उसको बुला लिया जाता है, और यहाँ पे नॉर्मली हो जाता था। लेकिन आजकल तो क्यूआर कोड वगैरह आ गए हैं जी। काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब नया जिससे जनरेशन है उसके हिसाब से नई नई चीज़ें आ गई हैं। क्यूआर कोड के माध्यम से पूरा डिटेल्स वगैरह सारी सब कुछ आ जाती है कंपनी की। फिर वो उसमें पूरा प्रोफाइल डालना पड़ता है अपना, कि आपने नाम, अपना पेरेंट्स नेम, एवरीथिंग इज़ मेंशन ओवर देयर। उसको आपको चेक करके उसको भर के फिर आपको फिल करना पड़ता है। फिर इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, फिर बुलाते हैं उन लोग, फिर उसके माध्यम से उनका नॉर्मली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी 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 जी, अच्छा अच्छा। यहाँ पे सर कुछ पैसे वगैरह भी देने पड़ते हैं क्या? नहीं, पैसे आप किसी को मत दीजिए, पैसे के माध्यम से मत आइए आप। नॉर्मली यहाँ पे आइए, यहाँ पे टाइम ऑफिस है, सबका कंपनियों का अलग अलग टाइम ऑफिस है, उसमें आप अपना रिज्यूम अपना सबमिट कीजिए, और जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसमें आप वो कीजिए, बताइए उनको, जो भी स्टाफ बैठा होगा तो वो वहाँ पे अपना रिज्यूम वो आगे एचआर में फॉरवर्ड कर देगा, तो फिर नॉर्मली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप बिल्कुल भी पैसे मत दीजिए यहाँ पे आने के लिए। जी जी। सो सर लास्ट के 1-2 क्वेश्चन रह गए, आई थिंक अथॉरिटी ने हमें मना कर दिया शूट करने की वजह से, तो हम इसलिए यहाँ पे आ गए। तो सर लास्ट सवाल तो एक ये है कि यहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहता है, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा वो बता दीजिए हमें। और उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपको कोई फाइनल एडवाइस देना है किसी बच्चे को जिसको एयरपोर्ट पर आना है, जिसको यहाँ करियर बिल्ड करनी है, तो उसको किस किस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ पर उसको ग्रोथ मिल सके। बस यही 2 क्वेश्चन मेरे लास्ट। पहला क्वेश्चन क्या बताया आपने? कि यहाँ पे इंटरव्यू कैसे होता है सर, क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है? इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग्स यहाँ पे जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, आपकी प्रोफाइल पूछी जाती है, जैसे नॉर्मली टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, आपके पेरेंट्स बैकग्राउंड क्या है, और एक छोटा सा जीडी होता है जो कोई भी टॉपिक दे देंगे आपको, उसके साथ में डिस्कशन होता है स्टाफ। अच्छा। और जो 3-4 स्टाफ होते हैं सबके साथ में। बट इसका मतलब यही होता है कि बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। वो 1-2 मिनट का होता है, वो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं लोग, बस उसी से जज कर लेते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ तक है। तो इंटरव्यू का तो यही है, तो आप थोड़ा सा एक ही राउंड होता है? वो 2 राउंड होते हैं। पूरा प्रोसेस समझना है सर। मान लीजिए इंटरव्यू के लिए गया, उसके बाद क्या होता है, फिर कब सिलेक्शन होता है? इंटरव्यू के लिए जैसे आप गए, अपने रिज्यूम अपने सबमिट किया, आपको कॉल आ गई, तो आप जाएंगे वहाँ पे, तो एक और फॉर्म वहाँ पे जाके फॉर्मेलिटीज़ होती है फॉर्म वगैरह की, वो फिल करने के बाद एक टोकन्स देते हैं, उसके टोकन के अकॉर्डिंग ही मतलब आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे गुड़गांव में हो, चाहे नोएडा में हो, चाहे यहाँ पे महिपालपुर में भी इंटरव्यू होते हैं, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं नॉर्मली। तो उसके बाद आप अपना रिज्यूम वगैरह देंगे, तो फिर वो आपको नॉर्मली एक फर्स्ट राउंड तो यही होता है नॉर्मली बेसिक, कि अपने बारे में बताओ। जी जी। दूसरे राउंड में एक जीडी राउंड होता है, जो कि जीडी राउंड में एक टॉपिक दे देंगे आपको, उस टॉपिक में आपको 1-2 मिनट बोलना होगा, ठीक है। सबसे जितने भी स्टाफ होंगे सबसे पूछेंगे 1 बाय 1। फिर उसके बाद एक सैलरी रिगार्डिंग होता है टॉपिक, कि हर बंदे से अलग अलग एचआर पूछता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, मतलब आपने प्रीवियस वर्क क्या किया था, कौन सी कंपनी में किया था, तो सब चीज़ें पूछी जाती है हर चीज़ को लेके। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो एक्सपीरियंस मैटर करता है उसके हिसाब से सैलरी दी जाती है। जी ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन सर में ही था सर, कि जो बच्चे आ रहे हैं फ्रेशर या जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं, छोटे गांव से है, उन्हें क्या आप एक सलाह देंगे, बिकॉज अब काफ़ी एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से बता दीजिए आप। सलाह यही है कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे काम करने के लिए आना चाहते हैं, जो इच्छुक है, तो थोड़ा सा मतलब कम्युनिकेशन उनकी अच्छी होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब अपने बारे में वो एटलीस्ट बता पाएँ
कि उनका मतलब फैमिली बैकग्राउंड और अपने बारे में एक सेल्फ़ इंट्रोडक्शन जो होता है वो दे सके अपना, तो वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो अगर वैसा भी करेंगे तो नॉर्मली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा अपने प्रैक्टिस करके आए अच्छे से तो वो हो जाएगा उनका सिलेक्शन। ऐसे कोई बहुत बड़ी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, नॉर्मली है सब कुछ, बस यही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। वहाँ पे किसी ने मना कर दिया, फिर सर यहाँ पे रुक गए। तो सर का ये था कंप्लीट वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इनके एक्सपीरियंस से मदद मिलेगा। जिनको भी एविएशन की जॉब करनी है, ग्राउंड की जॉब करनी है, वो इस वीडियो को रेफर करें। बाकी इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।